प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो इस दौरान कई दूसरे देशों की नजर उन पर थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तो इस मुलाकात पर सवाल उठाते हुए इसे भारी निराशा बताया। ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब सोमवार को रूसी मिसाइलों के हमले में यूक्रेन में दर्जनों लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार मॉस्को पहुंचे थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मोदी के रूस दौरे पर कहा कि हम इस मामले में स्पष्ट हैं कि भारत और रूस के संबंधों को लेकर हमारी चिंताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत या अन्य देश जो रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, वे राष्ट्रपति पुतिन के सामने स्पष्ट करें कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता में यूएन चार्टर का सम्मान होना चाहिए। पीएम मोदी जब सोमवार को मॉस्को पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। पीएम मोदी और पुतिन के गले लगाने की चर्चा भी हो रही है। थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन ने एक्स पर लिखा, मेरा अनुमान गलत था कि मोदी पुतिन को गले नहीं लगाएंगे। पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। मुझे लग रहा था कि भारत यूक्रेन के मामले में नैतिक रूप से मिसाल कायम करेगा। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत केवल अपने हितों में भरोसा करता है। भारत रूस के बीच आखिरी वार्षिक समिट नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को हुई थी। तब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर थे। 2023 में राष्ट्रपति की कुर्सी पर फिर से आने के बाद चीनी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। वहीं जब साल 2024 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने तो वो भी पहली विदेश यात्रा पर चीन गए थे। ऐसे में चीन और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई दिखने लगी। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत ने रूस की यात्रा के जरिए एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। वो कहते हैं भारत इसके जरिए चीन को भी बैलेंस कर रहा है। मान लीजिए कि अगर रूस के साथ भारत के संबंध खराब हो जाते हैं तो रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में चीन मनमानी करने लगेगा। ये भी संभावना बनती है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे। भारत और रूस के बीच सालाना करीब $65 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें भारत का निर्यात करीब $5 बिलियन है। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।